अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। इश्यूज़ आपको पूरी दुनिया के हवाले से सामने रखने, पहले तो बहुत शुक्रिया। पूरी दुनिया में से मैं नाम नहीं ले सकता, ओवरसीज़ पाकिस्तान बहुत प्यार से, ख़ास तौर पर मैं शुक्रगुज़ार हूँ U18 का, जो यूनाइटेड इंजीनियरिंग सोसाइटी के मेंबर्स का, और बड़ा काम किया है UES ने। इन्होंने अपनी कम्युनिटी को, जो इंजीनियरिंग कम्युनिटी है, उसको फैसिलिटेट करने के लिए कोशिश कर रही है वन रूफ के ज़रिए। और मेरा भी जाना होता है भूरबन के पास, एक बेसिकली आप कहते हैं टाउन हाउसेस टाइप। इन्होंने बड़ा अच्छा जगह बनाई है, बड़ी सस्ती जगह बनाई है, जो इंजीनियर्स को और बाकी लोगों को अकोमोडेट करते हैं। मेरे बेटे की भी शेयर होल्डिंग है उसके अंदर। तो बहरहाल मैं तो इसलिए यूनाइटेड इंजीनियरिंग सोसाइटी को इस कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ कि, और मैं सबको मुबारक देता हूँ, ख़ास तौर पर इस सोसाइटी को, और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों के पैगाम मुझे सारे मिलते रहते हैं। आप लोगों का शुक्रिया, जहाँ जहाँ कहीं भी बैठे हैं, पूरी दुनिया में बैठे हैं, आप लोगों के पैगाम आ रहे हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरे प्रोग्राम, मेरा नुक्ता नज़र पसंद कर रहे हैं और मेरे तक पैगाम पहुँचा रहे हैं। ये ड्राइव में, ये मेरी एक ज़िम्मेदारी है कि मैंने ये सारा आप लोगों को आगाह करना, पूरी दुनिया में अपने पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज देना है। करप्शन, लाकानूनियत, इनके ख़िलाफ़ खड़े रहना है। अब चलते हैं आगे। बहुत अहम इश्यूज़ हैं जिन पे गुफ्तगू मैं नहीं कर सका, और गुफ्तगू करनी ज़रूर है। सबसे अहम इशू, यानी बुनियादी तौर पर दो तीन इश्यूज़ आपके सामने रख देते हैं। आगा सिराज दुरानी साहब, उनका कराची एहतसाब अदालत में केस, फिर आ जाएं साबिक डिप्टी चेयरमैन सलीम मांडीवाला, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े दावे किए थे, उनका नैब अदालत इस्लामाबाद में। फिर पैरागॉन सिटी का सोसाइटी का केस था ख्वाजा साद रफ़ी का, वो नैब कोर्ट में। और निसार खोड़ो ने जो ECL के हवाले से बात की थी, उनकी इजाज़त के हवाले से, वो केस सिंध हाई कोर्ट में। और अभी जो पहले गुफ्तगू करने लगे हैं वो मामला बड़ा अहम है आपके सामने। नीलामी से रुकवाने की दरख्वास्त 3 पटिशनर्स ने। अब तरीका वारदात यही है कि शो यही किया जाता है, यानी पहले आपको पता है नवाज शरीफ की जायदादें जब वो अटैच की तो मरीम सफदर साहब आ गई कि मरी की प्रॉपर्टीज़ उनकी हैं, तो वो नीलाम नहीं हो सकती हैं। जो आपके सामने इसहाक डार साहब आ गए थे, उनकी मिसेज़ आ गई थी कि वो मालटाउन वाला घर जो है वो उनको दे दिया हुआ है, गिफ्ट कर दिया हुआ है। ये काम सी रूटीन है। एब्सकॉन्डर हैं आप, हैं तो आए अदालतों को फेस करें। बहरहाल 3 जायदादें हैं जो नवाज शरीफ की नीलाम करने के लिए आ गया मामला। अपर माल का घर है जिसमें वो सिराज वगैरह सारे हिस्सेदार हैं, वो उनका कहना ये है। फलों का बाग है जो 105 एकड़ पे है, और 88 कनाल जो है वो शेखपुरा में नवाज शरीफ साहब के, वहाँ कहा जा रहा है कोई कब्रिस्तान भी है, पता नहीं, जो कुछ भी आपके सामने है। ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जस्टिस आमिर फ़ारूक और जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी साहब के सामने पेश हुआ। वकील जो हैं इनके, वो सागडार के भी वकील हैं, काजी मिसबाह उल हसन, लाहौर में वकालत है, वहाँ पेश हुआ। तो यही समझ सकते हैं आप कि अंदर से सारे एक ही हैं। अदालत ने बड़ा रेलेवेंट सवाल उठाया। ये सेक्शन 12 और सेक्शन 23 का नया ऑर्डिनेंस के कॉन्टेक्स्ट में है। अटैचमेंट के हवाले से जब बात आए, जब प्रोसेस नीलामी की तरफ 87-88 की कार्रवाई की तरफ जाए, तो पहले आपको एतराज़ात दाखिल करने, और एतराज़ात एक टाइम लिमिट है उसके अंदर दाखिल करने हैं। इस पर एतराज़ात टाइम लिमिट पे दाखिल नहीं किए थे, सोए रहे ना। कहा कि 7 मई को ख्याल आया, पता लगा ये मामला, आगे छुट्टियाँ थीं, इसलिए बराह रास्त हाई कोर्ट में आए। हाई कोर्ट ने अदालत में कि ऑल्टरनेट रेमेडी में आप आएँ। आप पहले बताएं, आपने मुतल्लिका अदालत में, चाहे डिले था, आपके पास कंडोनेशन ऑफ डिले का तरीक़ाकार था, आप लेट दायर करने की दरख्वास्त वहाँ दायर करते, अदालत कंडोन कर सकती है। आप बराह रास्त हाई कोर्ट में कैसे आ सकते हैं? वो बड़े सवाल उठाए, ये जायदादें बेच दी हुई हैं जी हमें, हमने पैसे भी दे दिए हुए हैं, और इम्तियाजी सलूक रखा जा रहा है, और ट्रायल कोर्ट में हमें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। बहरहाल ये बातें हैं वो सारी, लेकिन
कल 20 मई को जो शेखोपुरा वाली जायदाद है उसकी नीलामी होने जा रही है। और कहना ये था कि प्रॉपर्टी का कब्ज़ा लेने गए थे तो पता लगा कि ये प्रॉपर्टी जो है ना ये अटैच है। कितने दिन हो गए हैं, कितना अरसा हो गया है, फ़र्ज लेने जाएं, जैसे ही नैब अटैच करती है तो पूरे तमाम DCOs को मना डिप्टी कमिश्नर को बता देती है, तहसीलदारों को बता देती है और पटवारी तक जाने जाता है। वो हर एक को बाकायदा क्वेश्चन मार्क हो जाती है। सेक्शन 12 और 23 बड़ा क्लियर है नैब ऑर्डिनेंस का, तो इसमें मैं नहीं समझता ये बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। बंदे खड़े कर दें अपनी जगह पर 1 2 3 कि जो किसी ना किसी तरह से बात को उलझा दें और बातों को लटकाते रहें, मगर ये दाल अब इस तरह नहीं गलनी है। पेश करें ना नवाज शरीफ को यहाँ आकर, वो आए इश्तिहारी ख़त्म करे ताकि जदादों का ये मकसद तो इश्तिहार बुनियादी तौर पर इन जदादों की नीलामी और सारे का कि मुलज़िम पेश हो अदालत में। अगर वो मुजरम या मुलज़िम पेश नहीं हो रहा है तो फिर ये तो हो जानी है, फिर ये कानून फराहम करता है, पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कानून मौजूद हैं। अगला आपके सामने रख देते हैं आगा सिराज दुरानी का रेफरेंस की नैब कोर्ट में समाअत हुई है। ये कराची में, मैं अक्सर कराची जाता रहता हूँ। गवाह भी अदालत में पेश हुए। FBR के मुलाजिम मुनीर अहमद का बयान कलमबंद किया। जरा मुकम्मल होगी, 2 जून तक समाअत मुलतवी होगी। आइंदा समाअत पर इलेक्शन कमीशन के गवाह को तलब कर लिया अदालत। अब जो बड़ा अहम इशू मैं आपके सामने रखना हूँ वो किडनी हिल रेफरेंस का है, प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट है। जज मोहम्मद बशीर नवाज शरीफ का जिन्होंने फ़ैसला किया था इस्लामाबाद की कोर्ट के, और इसमें और दूसरे जो मुलज़म हैं एजाज़ हारून है, PIA के साबका चेयरमैन जो हैं अब्दुल गनी मजीद हैं। और ये कसूर मेरा ही है, इस हवाले से बताता चलूँ कि रवायत मैंने ही डाली है डॉक्टर आसिम हुसैन के केस में। कराची में जाकर मैंने 265C नकलों पे तक नकलें ठीक नहीं मिलती, सारे दस्तावेज़ात, और पहली जो दरख्वास्त मैंने वहाँ शुरू की थी वो 265D के हवाले से थी कि फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकती, और वो दरख्वास्त से बाकायदा खारिज हुई। फिर हाई कोर्ट में मामला लेकर चला गया। लेकिन ये एक प्रोसेस, ये एक डिले करने का बड़ा ज़बरदस्त टूल और टैक्टिक्स है जो हम इस्तेमाल करते रहते हैं। यानी ये एक अनहोनी चीज़ नहीं है, जो हमने बड़ी नॉर्मल रूटीन में इस्तेमाल की है, और हमारी कोशिश यही है कि हम उसको इस्तेमाल करें, और कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे लिए। फिर इसी तरह ये नॉन बेलेबल वारंट का इशू था। होता ये है कि वारंट ऑफ अरेस्ट सेक्शन 24 के तहत नैब जब जारी करती है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे या रेफरेंस की स्टेज के ऊपर, और गिरफ़्तार कर लेती है, फिर ज़मानत करानी पड़ती है। अगर पहले पता चल जाए आपको, ज़मानत कबल गिरफ़्तारी में आ जाते हैं, नहीं तो ज़मानत बाद गिरफ़्तारी। लेकिन कराची में ये होता है कि जब रेफरेंस दायर हो गया, बाकी सारे जगहों के ऊपर ऐसा है, रेफरेंस दायर हो गया तो फिर अदालत सिर्फ अटेंडेंस समन जारी करती है, मुचलके लेती है सेक्शन 91 के तहत। ये मामला भी मैंने उठाया हुआ था वहाँ कि ये तीनों पाकिस्तान के 4 सूबों के अंदर, ये 3 सूबों में निज़ाम और है, चौथे में और है। ये डिसमिस की थी लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट के डिवीज़न बेंच ने। अब फुल बेंच ने ये मामला टेकअप करके और कह दिया कि नहीं, नॉन अवेलेबल वारंट जारी नहीं कर सकती है, वो सिर्फ अटेंडेंस प्रोक्योर करने के हवाले से जारी कर सकती है। ये मामला बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है इस वक्त, वहाँ लीव टू अपील मिली हुई है। तो ये 265D का एक कार्रवाई है, एक पत्ता है कि जिसको खेल के है ये कानूनी, मैं ये बता दूं कानूनी तौर पर है कि फ़र्द जुर्म जो आपने मटेरियल दिया, एविडेंस दिया है, उसके बुनियाद पर जाहिर नहीं हो सकती। ये दरख्वास्त दायर की थी उन्होंने, और अदालत ने वो दरख्वास्त से मुस्तरद करके 26 मई को फ़र्द जुर्म आयद करने का कह दिया। और तुम तीनों की, अब्दुल गनी मजीद की भी, एजाज़ हारून की भी, और सलीम मारनीवाला के। सलीम मारनीवाला वही हैं जो चेयरमैन सेनेट को, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी के अंदर चेयरमैन सेनेट को नैब को बुलाते थे, नैब के बारे में बड़ा सख्त स्टैंड लिया, कारोबारी, और बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, बड़ा कुछ आपके सामने मौजूद है। लेकिन नैब उस प्रेशर में नहीं आई और रेफरेंस उसने दायर कर दिया। ये आपके सामने रिकॉर्ड की चीज़ें हैं। बहरहाल ये आपके समाज जो है वो आगे मुलतवी हो गई है। अगला जो काम आपके सामने रखना है वो आपके सामने ECL में से निसार खोड़ो साहब सिंध हाई कोर्ट में, जैसे शहबाज शरीफ यहाँ गए हुए हैं, से निसार खोड़ो साहब सिंध हाई कोर्ट में गए हैं, चूँकि नाम उनका वहाँ पर है। और वकील फ़ारूक अचनाक साहब पेश नहीं हुए, मुलतवी करने का कहा। एहलिया और बच्चे जो हैं वो अमेरिका में मुकीम हैं। निसार खोड़ो का मौक़िफ़ है, एहलिया कोरोना का शिकार हो गई हैं, बच्चों की निगहदाश्त ज़रूरी है,
जैसे नाम ECL में निकाला जाए, बदनीति से नाम डाला है और उन्हें जाने दिया जाए। और ज़ेर समाज जो नैब इंक्वायरी है वो सियासी इंतकाम का निशाना है। और FIA को फौरी तौर पर, FIA का काम नहीं है, ये वजारत दाखिला का काम है ECL की लिस्ट के अंदर डालना। तो ये पोजीशन है सिंध हाई कोर्ट की भी। आप तक चूँकि वजह है पूरे दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में आप लोग बड़े शौक़ से ये मामला प्रोग्राम देखते हैं, तो आप लोगों तक ये चीज़ें बतानी बड़ी ज़रूरी हैं ताकि आपको आगाही हो सके, कानून भी पता चल सके और हालात और वाक़े पता चल सके। ये है वो सारी मुख्तसर चीज़ें जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।